हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स फ्लिक्स। दोस्तों, हम लोग कर रहे थे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल, जिसमें मैंने आप लोगों को अभी तक इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट मैंने सारे करा दिए हैं। उसके बाद हम लोग कर रहे थे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी मैंने आपको 1 to 19 1 से लेकर 19 तक मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिए हैं। आज के मैं वीडियो में प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा है कि अमर एंड विमल एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2019 कंट्रीब्यूट 1,50,000 एंड 2,50,000। अमर और विमल हैं जिन्होंने 1,50,000 और 2,50,000 का कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%। और पार्टनरशिप डीड कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, इन्हें 10% देना है। ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड कैपिटल अकाउंट शैल बी मेंटेन बाई फॉलोइंग फिक्स अकाउंट मेथड। और कह रहा है कि जिनको कैपिटल अकाउंट जो प्रिपेयर होगा वो फिक्स कैपिटल मेथड है इनका, यानी क्या है, फिक्स कैपिटल मेथड। तो मैंने आप लोगों को समझाया था कि जब कैपिटल अकाउंट फिक्स होता है तो उसका जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो करंट अकाउंट के थ्रू होता है। नेट प्रॉफिट ऑफ ₹1,00,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। और प्रॉफिट कितना मेरे पास, प्रॉफिट कितना इस साल का, ₹1,00,000। कह रहा है कि आपको पास जनरल एंट्री फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिर्फ आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जनरल एंट्री बता दो। एक ही मुझे एंट्री बनानी है, वो भी सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जनरल एंट्री। तो हम एंट्री क्या करेंगे, तो सबसे पहले अगर मैं करूँ सिंगल एंट्री करूँ अलग अलग, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, मैंने क्या कहा था, जब पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स होता है, इससे पहले की जो मैंने वीडियो अपलोड की थी जिसमें जनरल एंट्री समझाया था, उसमें मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जनरल एंट्री समझाई थी, फिक्स के केस में भी और फ्लैक्चुएट के केस में भी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमर करंट अकाउंट और टू विमल करंट अकाउंट। ठीक है, ये मेरी एंट्री बनेगी किसकी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम अलाउड करेंगे। अमाउंट कितना होगा, तो सर अमाउंट 1,50,000 और 25,000। तो 1,50,000 का 10% कितना आएगा, 15,000 और 2,50,000 का 10% 25,000। टोटल कितना आएगा, 40,000। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। अब मैंने यहाँ पे करंट क्यों लिखा है, क्योंकि ये पार्टनर से कैपिटल क्या है, फिक्स है। जब फिक्स होता है तो मैंने कल ही समझाया था कि हम क्या करते हैं, जब फिक्स होता है तो हम पार्टनरशिप कैपिटल क्या करते हैं, करंट अकाउंट में एंट्री करते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी एंट्री हम क्या करेंगे, तो सर दूसरी एंट्री जो हमारी होगी, इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हमारी सेकेंड एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना सर, 40,000। ये जो मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। एंट्री क्या बनाओगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हो गया। ठीक है। अगर आप कंबाइंड एंट्री बनाना चाहते हो, जैसे मैंने आपको कल सिखाया था, इन दोनों की अगर मैं आप कंबाइंड एंट्री बनाना चाहते हो, यानी एक ही एंट्री बनाना चाहते हो दोनों के बदले, तो आप कैसे एंट्री बनाओगे, सेम क्या होगा, देखो ये सही है, आप या तो ऐसे कर लो या फिर कंबाइंड कर लो। कंबाइंड में आपकी एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो रहा है, क्रेडिट, और यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट। ये हो जाएगा आपस में, डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और ये दोनों अकाउंट किस में बचे रहे, क्रेडिट में। यानी कंबाइंड एंट्री क्या बनेगी इसकी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अमर करंट अकाउंट और टू विमल करंट अकाउंट। ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा टोटल मेरा
40,000 और यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे सर 15,000 और यहाँ पे 25,000। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is allowed and transfer to P&L appropriation account। ठीक है, तो आप चाहो तो ये दोनों एंट्री बना सकते हो और चाहो तो आप ये एक ही एंट्री कंबाइंड बना सकते हो। आपको जो अच्छा लगे दोनों से कोई भी कर सकते हैं, दोनों ही सही है। आप ये कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो और ये इंडिविजुअली दो एंट्री अलग अलग भी कर सकते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा है कि कमल एंड कपिल आर पार्टनर्स हैविंग फिक्स कैपिटल ऑफ ₹5 लाख एज 31 मार्च 2019। कह रहा है कि कमल है कपिल है, दोनों का कैपिटल क्या है, फिक्स है। कितना है, 5 लाख रुपए ऑन 31 मार्च 2019 को। Kamal introduced further capital of ₹1 lakh as on 1st October 2019, whereas the Kapil withdraw ₹1 lakh on 1st October 2019 out of capital. The interest on capital is to be allowed at the rate 10% per annum. Profit on net profit of ₹6 lakh for the year ended 31st March 2020. कह रहा पास जनरल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कह रहा आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जनरल एंट्री भी पास करो। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देते हैं, फिर उसके बाद एंट्री हम पास कर लेंगे, या फिर पहले एंट्री करते हैं फिर क्या कर लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेंगे। तो पहले एंट्री करने के लिए मैं करना पड़ेगी, मुझे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे हम, तो मेरे पास जो कैपिटल है वो दे रखा फिक्स कैपिटल 5 लाख रुपीज़। कब दिया है, 5 लाख रुपीज़ ऑन 31 मार्च 2019। अब ये सर क्लोजिंग कैपिटल है कि ओपनिंग कैपिटल है, क्योंकि 31 मार्च 2019 को तो बेसिकली क्लोजिंग कैपिटल होता है। तो ये आपका दिया है क्लोजिंग कैपिटल प्रीवियस ईयर का, क्लोजिंग कैपिटल दिया है बट प्रीवियस ईयर का है, इसलिए ये करंट ईयर में क्या बन जाएगा, करंट ईयर में बन जाएगा मेरा ओपनिंग कैपिटल। उठा लो, बोल दो, पढ़ा रहा है। इस साल क्या बन जाएगा मेरा, ये ओपनिंग कैपिटल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो 31 मार्च 2020 को मेरा ईयर एंड हो रहा है और मेरा ईयर स्टार्ट कब होगा, जब मेरा ईयर एंड मेरा हो रहा है 31 मार्च 2020 को, तो मेरा ईयर स्टार्ट कब होगा, तो सर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2019 को। जब एंड 31 मार्च 2020 को, तो स्टार्ट कब होगा, 1 अप्रैल 2019 को। और ये दिया है कब दिया है, ये दिया 31 मार्च 2019, यानी इससे एक दिन पहले का कैपिटल दिया हुआ है, यानी यही यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा मेरा ओपनिंग कैपिटल। मतलब कहने की सिंपल सी बात है, वो मेरा ओपनिंग कैपिटल ही है इस साल का, पिछले साल का क्लोजिंग है, तो इस साल का क्या हो जाएगा, ओपनिंग कैपिटल होगा। तो सर ठीक है, ओपनिंग कैपिटल है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे उसकी बात करते हैं, है ना। तो मैंने आप लोगों को समझाया था, पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक ऐसे बना लेता हूँ। और 21 का देखो, कमल एंड कपिल दोनों का कितना है, फिक्स कैपिटल ऑफ 5 लाख ईच, दोनों का 5-5 लाख रुपये है। तो पहले हम क्या करते हैं, कमल का निकालते हैं। पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका निकालते हैं, कमल का निकालते हैं। तो कमल का मेरे पास कैपिटल कितना था, 1 अप्रैल 2019 को, लेकिन सर ये 31 मार्च 2019 दिया है। अब 1 अप्रैल क्यों लिख रहे हो, क्योंकि ये जो मेरा साल स्टार्ट होगा वो 1 अप्रैल से ये स्टार्ट होगा, अभी तो मैंने आपको समझाया है। तो ये जो मेरी है, ये प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग कैपिटल क्या हो जाएगी, इस साल की ओपनिंग कैपिटल बनेगी। करंट ईयर यानी इस साल की ओपनिंग कैपिटल नहीं दी हमें, प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग दी है। तो जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग होता है वही तो अगले साल में ट्रांसफर होकर नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बनता है। तो मेरा इस साल का ओपनिंग कैपिटल भी इतना ही होगा, 5 लाख। तो सर ठीक है, यहाँ पे इसका कैपिटल कितना था, 5 लाख रुपीज़ था।
उसके बाद आगे चलते हैं, पहले कमल की बात करते हैं। कमल इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2019। कमल ने क्या किया, 1 अक्टूबर 2019 को कितना कैपिटल एडिशनल इंट्रोड्यूस किया इसने, 1 लाख रुपए एडिशनल कैपिटल लगाया। एडिशनल कैपिटल कितना लगाया इसने, तो एडिशनल कैपिटल इसने लगाया 1 लाख रुपए 1 अक्टूबर 2019 को। वेयर इज कपिल विड्रॉ, कपिल ने निकाला तो उसकी बात बाद में करेंगे। अब ये ईयर एंड मेरा कब होगा, तो सर ये ईयर एंड हो जाएगा 31 मार्च 2020 को। अगर अब मैं इसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करूं कि सर अब इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा, अब इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा, तो देखो इसका जो कैपिटल था, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। पहले बात करते हैं किसकी, अमर की, नहीं कमल की, कमल की निकाल रहे हैं ना हम लोग, तो कमल का देखते हैं। अब कमल ने यहाँ पे कितने लाख रुपए लगाए थे सर, 5 लाख, और यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ तक पहुँचा कमल, तो यहाँ से यहाँ तक उसका कितना रहा सर, 5 लाख ही रहा है। अब उसके बाद कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 6 लाख हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसने एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस किया है। तो हम इस पीरियड में यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने मंथ होते हैं, तो सर अप्रैल हो गया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 1 अक्टूबर को तो उसने दिया है, तो हम काउंट नहीं करेंगे। तो क्या आ जाएगा मेरा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी 6 महीने तक उसका कैपिटल कितना रहा, 5 लाख। 6 महीने तक उसका कैपिटल कितना रहा, 5 लाख। तो उसको 5 लाख पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा कितना परसेंट, रेट कितना है क्वेश्चन में हमारे पास, तो सर क्वेश्चन में रेट हमारे पास कितना है, @10%। कितना मेरे पास, 10%। तो मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पे, 10/100, और मंथ कितना होगा, 6 मंथ का, प्लस करेंगे। उसके बाद उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो था यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया। अब यहाँ पे उसने 1 लाख रुपए जब एडिशनल कैपिटल मिला दिया है, तो उसका कैपिटल इस पीरियड में, यानी लास्ट के 6 महीने से कैपिटल कितना हो गया, 6 लाख रुपए हो गया। यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, यानी अक्टूबर से लेकर मार्च तक इस 6 मंथ में उसका कैपिटल कितना रहा है, तो इसका कैपिटल कितना रहा है सर, तो इसका कैपिटल रहा है इस पीरियड में 6 लाख रुपीस। तो हम क्या करेंगे फिर, इसमें हम निकालेंगे 6 लाख पे 10%, 6/12, और ये जो मेरा आएगा आंसर, ये जो मेरा सॉल्व करके आंसर आएगा, वो मेरा क्या होगा, इस साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, ठीक है। इसको अगर मैं कट करता हूं तो ये आएगा 25,000, और ये आएगा 2, और ये आएगा 30,000। तो मेरा टोटल कितना हो गया, 55,000। तो मेरा अमर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकला, 55,000 निकल गया, ठीक है। अब ये जो सर आपने बनाया, ये लिखना है क्या, ये वाला, ये जो मैंने पार्ट बनाए हैं, ये जो मैं लिखा है, ये मैंने बस आपको समझाने के लिए किया था, ठीक है। तो ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब किसका देखते हैं, अब हम देखते हैं कमल का तो निकाल दिया हमने, अब सेकेंड पार्टनर का देखते हैं उसका क्या कंडीशन है, ठीक है। तो सेकेंड पार्टनर हमारा कपिल है ना। तो कपिल का भी अगर हम देखें, अब कपिल की बात करते हैं ना, तो सर कपिल ने क्या किया ऐसा, तो कपिल जो हमारा है, कपिल का भी कैपिटल कितना था सर, 5 लाख रुपीस था। कहाँ पे 5 लाख था, यहाँ पे मेरे पास 1 अप्रैल 2019 को, 1 अप्रैल 2019 को 5 लाख रुपीस कपिल का भी कैपिटल था। बट उसने क्या किया, देखो, कमल इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख ऑन 1 अक्टूबर, वेयर एज कपिल विड्रॉ, रुपीज 1 लाख ऑन 1 अक्टूबर आउट ऑफ हिज कैपिटल। वो तो एडिशनल कैपिटल लेके आया था, इसने क्या किया 1 अक्टूबर को, इसने क्या किया है
1 अक्टूबर को 1 लाख रुपए की ड्राइंग कर ली है। 1 अक्टूबर को 1 लाख रुपए की ड्राइंग कर ली है। तो जब ये 1 लाख रुपए की ड्राइंग करेगा, 1 लाख रुपए क्या करेगा, ड्राइंग करेगा, तो इसका कैपिटल तो क्या आ जाएगा, कम हो जाएगा। अब इसने ड्राइंग कौन सी की है, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल की है, यानी कैपिटल में से 1 लाख रुपए निकाला है। तो सर क्या मतलब, मतलब ये है कि इस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो 6 मंथ होते हैं, ये जो 6 मंथ होते हैं, इसमें इसका कैपिटल कितना रहा, 5 लाख रहा। क्यों, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने अपना पैसा नहीं निकाला था। बट यहाँ से लेकर यहाँ तक 31 मार्च तक, 31 मार्च 2020 तक, ये जो 6 मंथ पीरियड रहा, ये जो 6 मंथ पीरियड रहा, इस पीरियड में इसका कैपिटल कितना रहा, सिर्फ और सिर्फ 4 लाख रुपए। क्यों सर, क्योंकि इस पीरियड में यहाँ पे इसने ड्राइंग कर ली थी 1 लाख की। तो पहले 6 महीने यहाँ से लेकर, ध्यान से देखो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो 6 मंथ होते हैं, इसमें मिलेंगे इसको 6 मंथ का 5 लाख पे 10%। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होंगे, इस पीरियड में इसको 4 लाख का 10% 6 महीने का मिलेगा। क्योंकि इस पीरियड में इसका कैपिटल कितना रहा है, सिर्फ और सिर्फ 4 लाख। क्यों, क्योंकि उसने 1 लाख रुपए की ड्राइंग कर ली थी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगर इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, नाम क्या पार्टनर का, आई थिंक कपिल है, एक बार देख लेते हैं फिर भी, हाँ कपिल है। ठीक है, तो हमें अब क्या करना है, तो सर कपिल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। ठीक है, तो पहले इसको इसने जो 5 लाख रुपीज़ दी थी, वो 6 मंथ 10% 6 मंथ का। ठीक है, और उसके बाद उसने 1 लाख रुपए की ड्राइंग कर ली थी, तो अब कितना आएगा, 4 लाख रुपीज़ का 10% 6 मंथ का। ठीक है, आप ऐसा भी कैलकुलेशन बहुत इजीली कर सकते हो। एक तरीका और है, मैंने जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सिखाया था ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सिखाया था, तो उसमें मैंने 2 तरीके आपको सिखाए थे। ठीक है, तो एक तरीका और है जिससे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हो। अब मैं वो भी सारे तरीके अगर मैं इस क्वेश्चन में कराऊँ तो बहुत लंबी वीडियो बने, फिर बोलोगे सर 1 घंटे में एक क्वेश्चन आपने सॉल्व करा है। मैंने आपको 2 मेथड बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का। एक मेथड से मैंने ये करा दिया, दूसरा मेथड से भी आप खुद भी कर सकते हो। मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जब वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैं दूसरा मेथड भी समझाया था, 2 मेथड उसमें समझाया था। तो आप अगर वो वीडियो देखे होते तो फिर ये क्वेश्चन आपको मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा मेरा 2 0 से कट गया ये, और ये कितना आ जाएगा, तो सर ये आ जाएगा 25,000। और ये आ जाएगा 20,000। तो कितना आ गया सर, 25,000 प्लस 20,000, तो टोटल आ गया मेरा 45,000। तो मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकल के आया है, कपिल का निकल के आया 45,000, और मेरा सेकेंड पार्टनर का निकल के आया, फर्स्ट पार्टनर का निकल के आया मेरा ये रहा 55,000। अब दोनों पार्टनर का मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो निकाल दिया, दोनों पार्टनर का मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो निकाल दिया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जनरल एंट्री पास करनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जनरल एंट्री पास करनी है, और क्या करना है, और सर हमें इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, ये हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हमें जनरल एंट्री पास करनी है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है। तो पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना तो पड़ता, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, जनरल एंट्री पास कर देते हैं, और फिर हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना देंगे। फिर हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना देंगे। ठीक है, तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जनरल एंट्री क्या बनेगी, ये डिपेंड करता है इनका कैपिटल क्या है, फिक्स है या फ्लैक्चुएटिंग है। ठीक है, तो इनका कैपिटल अकाउंट क्या है, फिक्स है। कैपिटल अकाउंट क्या है इनका, ये देखो फिक्स कैपिटल है। ठीक है, तो फिक्स है तो कहाँ जाएगा इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री होगी करंट अकाउंट के थ्रू, अगर फिक्स होगा तो मैं सीधा कंबाइंड एंट्री कर देता हूँ। सीधा मैं क्या करता हूँ, कंबाइंड एंट्री कर देता हूँ, एक ही एंट्री। ठीक है,
अलग अलग एंट्री करना भी सिखाया है, कंबाइंड एंट्री भी सिखाया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के टॉपिक में सारी चीज़ सिखाई। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने 2 अलग अलग भी एंट्री की और कंबाइंड एंट्री भी कर दी, तो वहाँ भी सिखा दी। अब हर क्वेश्चन में अलग अलग एंट्री करे, कंबाइंड नहीं करूँगा, बहुत टाइम लगेगा। मैं सीधा कंबाइंड एंट्री कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या बनेगी सर कंबाइंड एंट्री? तो हमारी कंबाइंड एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अमर करंट अकाउंट और टू कपिल करंट अकाउंट, ठीक है। कपिल करंट अकाउंट, आई थिंक सो इसका 55,000 आया था और इसका 45,000 आंसर आया था, और टोटल हमारा हो गया कितना? तो सर टोटल हो गया 1 लाख रुपीज़। ये मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब बात करना है कि सर अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बना दो, कमल और कपिल। अच्छा अमर लिख दिया मैंने, कमल और कपिल है, मैंने अमर लिख दिया, ठीक है। तो मेरे पास कमल है, कपिल है, मेरा प्रॉफिट कितना है? तो सर प्रॉफिट हमारे पास बहुत है, 6 लाख रुपए का प्रॉफिट है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने नाम लिखा है, ये नाम क्या है? ये नाम कमल है, ठीक है। अब सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट और डेबिट। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग? बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है सर? 6 लाख। और यहाँ क्या लिखते हैं? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम P&L अकाउंट। और यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखते थे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाम क्या हमारे पास? कमल और कपिल। कमल को कितना देना हमें सर? 55,000, अभी कैलकुलेशन किया था ऊपर, और कपिल को देना 45,000। टोटल मेरा कितना आएगा? तो सर टोटल आ जाएगा 1 लाख रुपीज़। टोटल कितना आ जाएगा? 1 लाख। इसके अलावा और कुछ देना है? नहीं, क्वेश्चन में इसके अलावा और कुछ सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कुछ भी लेने देने के लिए नहीं बोला है, तो हम और कुछ नहीं देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इसी को क्लोज कर देंगे, इसी को क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। तो मेरा क्या हो जाएगा? टोटल यहाँ पे कितना आ गया? 6 लाख। और यहाँ पे कितना आ गया? 6 लाख। और यह क्या लिखेंगे हम? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कहाँ जाएगा? कमल और कपिल के करंट अकाउंट में या कैपिटल अकाउंट में? सर कैपिटल इनका फिक्स है, तो करंट अकाउंट में जाएगा। कपिल करंट अकाउंट। क्या हो रहा है? नाम क्यों गलत लिख रहा हूँ बार बार? कमल करंट अकाउंट और दूसरा है कपिल करंट अकाउंट। प्रॉफिट कितना आएगा? तो सर 6 लाख टोटल है, 1 लाख माइनस कर दो, 5 लाख रुपीज़ आएगा। अब इस 5 लाख को हमें किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? तो सर रेशियो तो क्वेश्चन में दिया होगा, देखना पड़ेगा। तो क्या क्वेश्चन में कहीं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है क्या? नहीं सर, कहीं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो नहीं दिया। तो
तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया होता तो हम क्या करते हैं सर, इक्वल डिवाइड कर देते हैं। तो इक्वल कितना आएगा, इक्वल कितना आएगा, तो सर इसका आएगा 2,50,000 और इसका भी आएगा 2,50,000 और टोटल हो गया 5 लाख रुपीज़। ठीक है, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 21। अब नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे।